दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से होम्योपैथिक मेडिसिन एब्रोटेनम के बारे में आप सभी से बात करेंगे। क्या यह जो होम्योपैथिक मेडिसिन एब्रोटेनम है, यह वैसे बच्चे जो कि खाना तो बहुत खाते हैं लेकिन दिन प्रतिदिन सूखते जाते हैं, तो क्या वैसे बच्चे को यह बिल्कुल ठीक कर पाएगा या फिर गांठों पर सूजन होकर के गठियावात हो जाता है तो वैसे रोगों को भी यह ठीक करता है। तो दोस्तों, विस्तार से हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चल करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो दोस्तों, यह जो एब्रोटेनम होम्योपैथिक मेडिसिन है, यदि किसी बच्चे को मैरास्मस हो गया हो, वह दिन भर में कई बार खाना खा जाता है या खाऊं खाऊं करता रहता है, कहने का मतलब कि अभी खाना खाया, अभी 1 घंटा भी समय नहीं हुआ, फिर भोजन की मांग करने लगता है। लेकिन जितना वह खाता है, यदि उनको देखा जाए तो वैसे वह लगते नहीं हैं। कहने का मतलब कि जो उनकी चेहरा है या शरीर है, बिल्कुल दुबला पतला देखने में लगते हैं और साथ ही उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाता है। देखने में ऐसे लगते हैं कि 70, 75, 80 साल के, जिस प्रकार से 80 साल के बुढ़े में जो झुर्रियां देखने को मिलता है, उस प्रकार से 3 से 4 साल बच्चे में झुर्रियां देखने को मिलता है। यानी कि चाहे कितना भी खाना खा ले, वह अपने शरीर को पुष्ट नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वह खाना खाते हैं उसको पूर्ण रूप से हजम नहीं कर पाते हैं। यानी कि जैसे ही वह खाते हैं वैसे ही वह लैट्रिन कर देते हैं। कहने का मतलब कि जो खाना खाते हैं उसको वह पचा नहीं पाते हैं, और जब पचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा कहाँ से। तो खास करके यदि एब्रोटेनम की टांगे को देखा जाए तो बिल्कुल ही दुबला पतला, पेट जो है थोड़ा आगे की तरफ डिगा हुआ रहता है। का मतलब कि देखने में वह बिल्कुल ही बेढंगे की तरह लगते हैं। और वैसे बच्चे यदि मानसिक स्थिति से देखा जाए तो बहुत ही बदमिजाज होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, उत्तेजित होते हैं, क्रूरतापूर्ण होते हैं। यदि उसके बारे में कुछ कहा जाए तो वह तुरंत ही चिढ़ जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं या आपको कुछ उल्टी सीधे कह देते हैं। साथ ही सूखे की बीमारी में जो सिर है बहुत कमजोर रहता है। गर्दन की कमजोरी के कारण जो बच्चा है अपना सिर बिल्कुल इस तरह से टाइट नहीं रख सकता। वह जो सिर है एक तरफ लुढ़क जाता है, ऐसे ऐसे या ऐसे। वह अपने सर को सीधा खड़ा नहीं रह सकता है। यह बात मैंने पहले भी बता चुका हूं कि चेहरे की जो मांसपेशी है यह बिल्कुल ही सिकुड़ जाता है, झुर्रियां पड़ जाता है। तो वैसे स्थिति में यदि एब्रोटेनम होम्योपैथिक मेडिसिन उस बच्चे को दिया जाए तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। या फिर जो उनकी हाथ पैर देखा जाए, जो निम्नांगे हैं यानी कमर से जो नीचे है निम्नांग कहा जाता है उसको, तो बिल्कुल ही दुबला पतला और साथ ही उसके पैरों में ऐंठन बड़ा, सिकुड़न होता है, पेट दर्द होता है। तो वैसे स्थिति में
यह जो एब्रोटेनम होम्योपैथिक मेडिसिन है उस पेशेंट को दिया जाए तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब यह वात रोग, गठिया रोग में भी काम करता है क्या? जी, एब्रोटेनम होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वात रोग, गठिया रोग में भी काम करता है। लेकिन वह वात रोग और गठिया रोग कैसा होना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। यदि वैसे मरीज को लैट्रिन हो रहा है या बुखार लगा है और वैसे स्थिति में यदि हम कुछ वैसे मेडिसिन दे करके तत्काल में रोक देते हैं, नेचुरल ही अनुसार यदि रुकता है, अपने आप रुकता है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके अपने आप वह ठीक हो जाता है। लेकिन अभी बिल्कुल लैट्रिन हो रहा है, दिन भर में 5-6 7 से लैट्रिन हो रहा है और अभी हम दवा दे करके अभी के अभी हम उसके लैट्रिन को बिल्कुल रोक दिए और लैट्रिन रुकने के बाद से ही यदि उनके जोड़ों पर, गांठों पर दर्द होना शुरू हो जाता है तो वैसे स्थिति में यह जो एब्रोटेनम होम्योपैथिक मेडिसिन है बिल्कुल ही काम करता है। यह जानना बहुत जरूरी है। साथ ही गठिया जोड़ जो है बिल्कुल कड़े, सूजे हुए, साथ में कांटा चुभने जैसा दर्द होता हो और कलाइया जो है इसमें भी बहुत तेज दर्द और जोड़ों पर भी सूजन के साथ तेज दर्द होता है। पूरे शरीर में ऐसा लगता है कि फोड़े जैसा दर्द होता है, तो वहां पर यह जो एब्रोटेनम होम्योपैथिक मेडिसिन है बिल्कुल ही बेस्ट काम करता है। साथ ही यदि एब्रोटेनम के रोगी हैं और पैरों में उनके दीवाइया निकल जाता है, चिलबिलेन हो जाता है और वहां पर बहुत तेज खुजली मचता है, तो वैसे स्थिति में हम एब्रोटेनम होम्योपैथिक मेडिसिन दे करके चिलबिलेन के साथ ही खुजली को भी बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, एब्रोटेनम के पेशेंट कैसे होते हैं और किस स्थिति में इस मेडिसिन का प्रयोग करना है, मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से मैं समझा पाया हूं। और यदि आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। तो दोस्तों, जाते जाते मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि यह वैसे वात संबंधी या गठिया संबंधी रोगों में काम करता है जिसमें लैट्रिन हो रहा है और अटेंडम मेडिसिन दे करके अटेंडम उसको रोक दिया जाता है और इसके बाद से ही उसके जोड़ों पर, गांठों पर वात का या गठिया का सूजन के साथ दर्द शुरू हो जाता है, तो वैसे स्थिति में एब्रोटेनम मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो वह जो मरीज है, रोगी है, बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। या फिर जो सूखे रोग का बच्चा है वह बहुत ही चिड़चिड़ा होता है, साथ ही यह जो गर्दन है बिल्कुल टाइट करके नहीं रख सकता, एक तरफ लुढ़का हुआ रहता है और जो चेहरे पर उनके झुर्रियां है बिल्कुल बहुत सारी झुर्रियां निकल जाता है और वह खाता बहुत काफी है, साथ में जो खाना खाता है उसे हजम नहीं करता है। तो दोस्तों, मैं इस बात को इसलिए जोड़ देकर दोहरा दिया कि आपको दोबारा से, कि आपको यह बात रिपीट हो जाए ताकि आगे आप नहीं भूल पाए। तो दोस्तों, यह स्वास्थ्य भरा वीडियो मेरा कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना और यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही पूछ लेना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य भरी वीडियो के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।